नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनसीआर हरियाणा लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरपंच साहब जब चुनावी माहौल आया था, जब मन्नत मांगने के लिए यहाँ धोने पर आए थे खुद, उन्होंने बोला कि बाबा मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मैं सरपंच बन जाऊं, चुनाव में जीत जाऊं तो मैं धोने की चारदीवारी करवाऊंगा और धोने को ऊंचा करवाऊंगा। आज जब धार्मिक काम चल रहा है, धोने को ऊंचा उठा रहे हैं, सभी लोग सेवक लोग कर रहे हैं मिलजुल कर, तो सरपंच को क्या आपत्ति हुई? जब सरपंच ने शपथ ली थी, सरपंच गांव के सरपंच की शपथ ग्रहण करी थी, तो सरपंच ने स्वयं ये बात कही थी कि मैं इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। मेरा नाम सतपाल भगत है, गांव बड़कोदा है जी, और मैं ये शिव मंदिर बना रहा हूँ, बाबा गोरखनाथ जी और शिव मंदिर। और गांव का जो सरपंच है वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया कल, और उसने काम बंद करवा दिया। ठीक है, और मेरी कॉलोनी को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी मेरे साथ हैं। जमीन की अगर बात करें तो जमीन क्या प्राइवेट है या नहीं जी, सरकारी ज़मीन है, पंचायती ज़मीन। ठीक है, और मैं इसी कॉलोनी में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से जो भगत जन आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी को कोई दिक्कत कोई ऐतराज़ नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अब फिलहाल जो गांव का जो सरपंच है, उसने गांव का सरपंच ने, गांव के सरपंच का जो आदमी है उसने ऑब्जेक्शन किया। कल इसने आके कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया ना, बोले भाई ये नहीं कर सकते। मैं बोला जो यार गाँव को इसमें सभी को सहयोग मिल रहा है, कॉलोनी का है, तो इसमें मंदिर का भी तो काम है। ये मंदिर का मैं तो अपना घर का तो कुछ बना नहीं रहा है इसमें, ना मैं कोई कोठी बना रहा, मैं तो सबके लिए बना रहा हूँ ये तो। और सभी भगत जन जो बाहर से आते हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये बात है जी। और जो सरपंच है वो कल भी हमें थाने में बुलाया था, वहाँ पे भी उसने बोला था, अगर बोला दूसरी जगह शमशान घाट के अंदर दवा देंगे। अरे शमशान घाट के अंदर नहीं, ये 5 साल से धोना चल रहा है जी। जो आज ये नीचे हो गया था, इसको ऊपर करने के लिए हमने थोड़ा नींव भरा था। और शिव मंदिर के लिए कॉलोनी बोली, तो शिव मंदिर के लिए हमने मूर्ति भी मंगवा ली। मूर्ति बनवाई हमने 1.5 लाख रुपए की, शिव मंदिर के लिए बाबा गोरखनाथ जी की बनवाई हमने मूर्ति। और ये सरपंच हमारा जो है ये हमें दिक्कत करता है, और इसमें हमें और मेरे परिवार को भी खतरा है, और ये धमकी देता है हमें। और जो मेरे बच्चे हैं उनको भी दिक्कत है जी। और जो शराब पी के इनको कुछ एंड बैंड भी बोलते हैं वो। ग्राम मडलाना की वासी हूँ मैं। यहाँ बड़कोदा 5 साल से रेगुलर आ रही हूँ। यहाँ जो गुरु भगत जी है, सतपाल गुरु जी, वो यहाँ 5 साल से अपना धूना लगा रखा है और लोगों की सेवा करते हैं। हम यहाँ से संतुष्ट हैं। और यहाँ पर ही अब धूने का जो प्रोग्राम चल रहा था ऊंचा उठाने के लिए, उसमें सरपंच ने इसको रोक दिया है। उस वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरपंच को क्या समस्या है। ना ही तो इधर नगरवासियों को कोई समस्या है और ना ही किसी भगत को समस्या है। और वो बड़कोदा की सवाल सतपाल भगत की मम्मी ये बाबा की सेवा कर रहा था, तो है खातर भाई बीरबानिया का सब तो कोई भी नू नहीं कह रही भाई, अच्छा काम नहीं कर रहा। बाबा का सिर्फ परिवार बैठा रहा था, तो सब कॉलोनी का भी भाई सब रह रहा सी कॉलोनी वाला सब ने कर से हमने दूर ले जाना पड़ेगा और अपन मंदिर बनाऊंगा। भाई सरपंच ने काल उन्हें कौन कही से या कोई नहीं, भाई मेरे को नहीं मालूम है। गाँव में कौन जिस दिन उठाया से सरपंच ने कहा तो उन्हें फ़ोन करे सकूल माँ से, तो फिर उन्हें सकूल माँ से फ़ोन कराया। जब हम उनका घर गया तो कि भाई औरत से सरपंचनी, तो मैंने बोली मैं बोलिए पूनम तो सरपंच सा, तो भाई अपने बताओ मेरे को भाई कहीं कुछ सहयोग तो नहीं दिया, पर यो करता ने बंद क्यों करियो उस काम ने। भाई कोई भगत करवा रहा सी काम में बाबा को काम पूरा हो तो वह करवा रहा सी। तो मैंने बोली भाई भाभी जी मेरे को नहीं मालूम, मेरा आदमी से वो करो, मैं आदमी से ऊपर नहीं होती। तो मैं सरपंच तो तू बनी सा, आदमी थोड़ी सरपंच बने उसे। जी मेरा नाम योगेश है, मैं बड़कोदा का निवासी हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बन रहा था, तो कब सुबह 10 बजे सरपंच साहब का कोई आदमी आया, उसने कहा कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं बनेगा, यहाँ पास ही मेरा मकान है। तो उसने ये कहा कि भाई दान का तो यहाँ से भाग गया। तो उसकी खबर मैं सतम थाना में देने गया, वहाँ पे आए हुए राकेश कुमार थे, उनको कहा तो वो सरपंच जी को बुलाया, वहाँ पे बातचीत की, तो वहाँ पे मुझे धमकाया गया कि भाई ये जो आपकी FIR है इसको पाट दो। वहाँ पे पढ़वा दी और बोला कि मीडिया को ये बात बताना नहीं तो आगे केस होगा आपके। तो मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ पे आके भाई जो संगत थी उसको बताया कि भाई ये बात है, तब आगे कोई समाधान हो इसका। आपने शिकायत कल दे दी थी? हाँ जी दे दी थी। तो शिकायत उन्होंने लिखी या क्या क्या? नहीं, वहाँ पे जो एप्लीकेशन थी राकेश जी ने वो पढ़वा दी वहीं पे। तो मेरे ब्लड कैंसर है, मैं 3 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मेरी ब्लड कैंसर में ठीक हो गई।
यहाँ से मैं बाबा गोरखनाथ के मंदिर पे यहाँ आता हूँ हर शनिवार मंगलवार को। यहाँ आने से मेरे शरीर में बहुत फ़र्क है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे देखा कि आज मैं आया तो सरपंच ने यह काम रुकवा दिया। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनसीआर हरियाणा लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।